दीदी की चुनावी स्ट्रेटजी, चुराकर बंगाल जीतेंगी बीजेपी, आईपैक पर ईडी का शिकंजा। मकसद कैसे हारेंगी ममता, ईडी रेड पर ममता भड़की, क्या छिपाना चाहती हैं घोटाला। तो इस वक्त हल्ला बोल की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। ईडी की रेड कल हुई थी, उसके बाद ममता बनर्जी का मार्च नजर आ रहा है। आईपैक पर ईडी का शिकंजा और उसके बाद ममता बनर्जी, आज सड़कों पर तमाम लोग मौजूद हैं। तो जादवपुर से ये इस वक्त मार्च निकला था। ये तस्वीरें वहीं की हैं, ये तस्वीरें इस वक्त वहीं की है। खुद ममता बनर्जी 6 किलोमीटर लंबा ये जो है मार्च हाजरा चौराहा तक का ये मार्च है, जो कि जादवपुर से निकाला गया। जैसे जैसे जिस जिस जगह से ममता गुजरती जा रही हैं, वहाँ से काफिला बढ़ता चला जा रहा है। टीएमसी के तमाम मंत्री, एमएलएज और कई नेता मौजूद हैं। आम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। बीच में ये इस वक्त ममता बनर्जी नजर आ रही है। ऐसे में सुनवाई आज कलकत्ता हाई कोर्ट में भी होनी थी, जो कि फिलहाल 14 तारीख तक के लिए टल गई है। लेकिन ममता ने कहा था कि देखिए, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। ईडी बाकायदा बीजेपी के कहने पर उनकी चुनावी स्ट्रेटजी, चुनावी रणनीति जो है वो चुरा रही है। और ऐसे में आज वो जनता के बीच जाना चाहती है। जनता के बीच इस वक्त ममता बनर्जी, जादवपुर से ये तस्वीरें, जो कि लगातार जादवपुर से हाजरा स्टैंड तक, हाजरा मोड़ तक पैदल मार्च ममता बनर्जी का इस वक्त नजर आ रहा है। लगातार ये हुजूम भी बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी हालांकि कह रही थी कि ये ईडी के काम में बाधा डालने की कोशिश है। ईडी भी कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट में निपटारा बाद में होगा। ऐसे में जनता के बीच कितनी बड़ी नेता है, जनता का समर्थन कितना है, ये दिखाने के लिए, और कम से कम एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि जनता का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त ममता के साथ, दीदी के साथ, चुनावी स्ट्रेटजी के साथ नजर आ रहा है। और ममता पहले ही कह चुकी है कि ईडी, सीबीआई के दबाव में, जो कि केंद्र सरकार फिलहाल डाल रही है, काम उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। और सड़कों पर आम लोग इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पूरा जन समर्थन उनके साथ नजर आ रहा है। आज दिल्ली में भी हमने देखा कि तमाम टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया और ममता कह रही कि उन्हें भी परेशान किया गया। डेरेक ओब्रायन, जो कि इससे पहले कोर्ट भी पहुंचे थे, आज कोर्ट में सुनवाई तो है वो फिलहाल टल गई है। लेकिन असली मार्च जो है, जो कल भी चैलेंज कर रही थी, गृह मंत्री को सीधे तौर पर चैलेंज कर रही थी कि अगर बंगाल जीतना है तो जनता के बीच आकर के जीतना पड़ेगा, चुनाव होंगे और जनता का वोट लेकर के जीतना पड़ेगा। तो ऐसे में आज उसी शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के लिए ममता सड़कों पर, ममता के लोग सड़कों पर, कार्यकर्ता, तमाम लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की अगुवाई में। तो ऐसे में भी दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया। टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। ममता ने उसकी भी निंदा की कि सांसदों के साथ जो बर्ताव हुआ है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। इस वक्त ममता बनर्जी अपने तमाम विधायकों के साथ, तमाम एमएलएस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर नजर आ रही हैं। जहाँ जहाँ से गुजर रही हैं, तमाम वो इलाका जो कि कर्मभूमि माना जाता है। और इस वक्त मनोज हमारे साथ लगातार, पिछली बार भी लगातार बने हुए थे। मनोज, इस वक्त ये क्योंकि लंबा मार्च, लेकिन बगैर थके जनता के बीच जो फुल ऑन एनर्जी ममता बनर्जी इस वक्त पहुंची हुई है और ये मार्च को आगे बढ़ा रही हैं। कहां तक ये पहुंचा है, क्या ये तस्वीर है?
आवाज आ रही है मनोज? जा रहे हैं जी, बिल्कुल आ रही है मनोज, इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 मिनट पहले जिस वक्त उस हुजूम को हमने दिखाया था, आपने दिखाया था, लोग बढ़ते चले जा रहे थे, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ममता भी उसी एनर्जी, उसी जोश खरोश के साथ जनता के बीच, जनता के भीतर इन तस्वीरों में फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा और तफसील से बताइए। जी सचिन, देखिए जिस तरह से लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है, ममता बनर्जी जैसे जैसे हाजरा के करीब पहुंच रही है, रैलियां और जो लोग हैं दूर से आए हुए हैं, सड़क के दोनों किनारे तो खड़े हैं। और किस तरह से देखें कि तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है, यानी ममता बनर्जी के प्रति जो रैलियां है, क्रेज है, वाकई दिख रहा है। हम सीधा लोगों से ही बात कराते हैं कि जो लोग हैं किस तरह से है। क्या कहेंगे आप लोग जिस तरह से दीदी के समर्थन? क्या बोलेंगे बोलिए तो, मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और उसके आज माने मेरे वाला चेष्टा सबका जीना हराम कर दिया। लोगों का जिस तरह से बीजेपी का आरोप है कि कहीं न कहीं कोयले का घोटाले का है, ईडी भी इस बात को कर रही है कि उसी के जांच के लिए गई थी और दीदी जाके वहां पे दस्तावेज लेके चली आई। देखिए, हम लोग का जो दीदी है ना, वो सबके लिए, गरीब के लिए है, और वो लोग जो है बड़ा लोग के लिए है, हम लोग का गरीब के लिए नहीं है। तो हम बीजेपी भी तो कर रही है सोनार बंगला बनाएंगे, आएंगे सत्ता में। हम लोग का दीदी का देख के कॉपी कर रहा है, अपने से कोई मरद नहीं है। हम लोग का दीदी का जैसा पहले करते हैं, तब उसका सीना में दम। अमित शाह कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बंगाल में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे वोट के लिए बोलता कुछ। बीजेपी बोल रहा है हमको आनो बाद में देंगे, लेकिन ममता जी जब आए हैं, ममता जी ने ही बोला है जो हमको आनो हम देंगे। ना बोलने से दीदी क्या क्या दिया है आप देखिए। दीदी क्या लग रहा है कि दीदी लक्की भंडार देती है, इसलिए असर है? यस यस, उसका असर है। शुद्ध लक्की भंडार नहीं है, रूपश्री है, कन्याश्री है, लक्ष्मी भंडार है, जुबश्री है, तापरे कृषक श्रमिक के लिए दिया है, तापरे ब्राह्मण माता देती है। बीजेपी तो हमेशा से आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार है, टीएमसी के नेताओं के घरों से इतना पैसा देते हैं। तो बीजेपी लोग बोलिए, बीकन का अवदान और बीकन का अभिशाप कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? बीकन का अवदान बड़ा है या बीकन का अभिशाप बड़ा है? दीदी बीकानेर अवदान है। वाकई सचिन, देखिए जिस तरह से जो ममता बनर्जी के प्रति क्रेज है, आप सीधा देख सकते हैं। महिलाओं में उनका जो लक्की भंडार चलता है, आपको बता दें कि उसका सबसे ज्यादा क्रेज है। महिलाओं में किस तरह से है, महिलाएं यहाँ पे यदि दीदी के खिलाफ आप एक शब्द कहना चाहते हैं तो उससे कतई सुनना नहीं चाहती है, और वही दिख रहा है। दीदी क्या लग रहा है कि आप लोग दीदी को देखी? देखे, अब जा रही है देखने के लिए, जाके देखे। दीदी लग रहा है बीजेपी कहती है कि महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है, आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं, बंगाली अच्छी है, बहुत अच्छी है, दीदी बहुत अच्छी है, कोई कुछ नहीं है। আমাদের জন্য গর্ব, দিদি আমাদের জন্য লাকি। হ্যাঁ, দিদি দিদি ছাড়া কাউকে চিনি না। देखे, क्या लग रहा है कि आप लोग दीदी को आप देखे कि नहीं अभी तक? हाँ हाँ, 2026 में तो दीदी ही आएंगे बंगाल में। और बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, सोनार बंगला होगा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। आप तो देख ही रहे ना यहाँ पे ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं, वो उसके बगैर और कोई यहाँ पे नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। एक बात बताइए, बीजेपी जिस तरह से कर रही है, माहौल बना रही है, कह रही है कि भ्रष्टाचार है, टीएमसी के नेताओं पे आरोप है, कोयले का पैसा है लगा है यहाँ पे, इसीलिए ईडी निकल गई थी वहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक को इतना इतना झूठ बोल के क्या होगा? बंगाल का लोग सब देख ही रहे कि कौन दोषी है यहाँ पे और कौन निर्दोष है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी है और हम लोग सेफ्टी से आसपास में सब लोग चल भी सकते हैं। और यहाँ बीजेपी तो कह रही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आर्जिकल के मामले उठा रहे हैं, दुर्गापुर में जिस तरह है ना, वो तो सब कॉपी कर रहे हैं, दीदी जो कर रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं, इसके बगैर उसका कुछ काम ही नहीं है। किस तरह से महिलाओं में क्रेज है, और वाकई जय बंगला के चारों तरफ से आवाज से देखे गूंज सकता है। और इस समय देखे कि पूरी तस्वीर देखे, चारों तरफ करीबन 7 किलोमीटर का जो एरिया है, चारों तरफ, यानी कि आपको पार रखने की जरूरत नहीं है, इतनी भीड़ है। यानी किसी को एक एक हाथ करके पकड़े तो सीधा 7 किलोमीटर तक सचिन यहाँ पे एक तरह से कहीं सर्किल बन सकता है। और किस तरह से तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे